आओ हमसे मिलकर चले डीलक्स टीवी के समाचार के संग। अब छेड़ेंगे भ्रष्टाचार, अन्याय, आतंक, अत्याचार के खिलाफ जंग। कर देंगे माफिया, अवैध कारोबार, प्रशासनिक लचर व्यवस्था को भंग। भर देंगे शहर विकास और जनता के उत्थान में इंद्रधनुषी रंग। आओ सब मिलकर चले सुधीर गुप्ता और डीलक्स समाचार के संग। छत्तीसगढ़ में कई ऐसे परंपरा और देव व्यवस्था है जो आदिम संस्कृति की पहचान बन गई है। कुछ ऐसे ही परंपरा धमतरी जिले के वनांचल इलाके में दिखाई देती है। यहाँ गलती करने पर देवी देवताओं को भी सजा मिलती है। ये सजा बाकायदा न्यायाधीश कहे जाने वाले देवताओं के मुखिया देते हैं। वहीं देवी देवताओं को दैवीय न्यायालय की प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ता है। दरअसल जिले के कुशी घाट बोराई में हर साल भादो माह के इस नियत तिथि पर आदिवासी देवी देवताओं के न्यायाधीश भंगा राव माई का जात्रा होता है, जिसमें 20 कोस बस्तर और 7 पाली उड़ीसा सहित 16 परगना सिहावा के देवी देवता शिरकत करते हैं। सदियों से चली आ रही इस अनोखी प्रथा और न्याय के दरबार का साक्षी बनने हजारों की तादाद में लोग पहुंचे। इस यात्रा इलाके के सभी वर्ग और समुदाय के लोगों की आस्था जुड़ी है। कुंवर पाठ और डाकदार की अगुवाई में यह यात्रा पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। बताया जा रहा है कि कुर्सी घाट में सदियों पुराना भंगा राव माई का दरबार है। इसे देवी देवताओं के न्यायालय के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भंगा राव माई की मान्यता के बिना क्षेत्र में कोई भी देवी देवता कार्य नहीं कर सकते। वहीं इस विशेष न्यायालय स्थल पर महिलाओं का आना प्रतिबंधित है। मान्यता है कि आस्था व विश्वास के चलते जिन देवी देवताओं की लोग उपासना करते हैं, लेकिन वही देवी देवता अपने कर्तव्य का निर्वहन न कर रहे तो उन्हें शिकायत के आधार पर भंगा राव माई सजा देती है। सुनवाई के दौरान देवी देवता एक कटघरे में खड़े होते हैं। यहाँ भंगा राव माई न्यायाधीश के रूप में विराजमान होती है। माना जाता है कि सुनवाई के बाद यहाँ अपराधी को दंड, वादी को इंसाफ मिलता है। यहाँ का भंगा राव माई ने पुनः उस चीज़ को जीवित करने के लिए ग्राम आमगांव प्लस बिहागांव को पुनः न्योता दिया गया है। इसीलिए मैं मेरे इष्ट देवता को लेकर आज यहाँ आया हूँ, क्योंकि भंगा राव माई का एक बाएं हाथ है। कुछ कारणवश त्रुटियाँ के चलते बीच में जो कटाक्ष हुआ था, आज मेरा एक सौभाग्य है मामा श्री प्रफुल्ल चंद्र समरथ के सामने मैं यही आशा के साथ एक अपेक्षा लेके आया हूँ, इस काम को सही ढंग से सफल कर दें। आज जो बोरई घाट जो अनादिकाल से परंपरा चलती आ रही है कि यहाँ वर्ष में एक बार जो देवियों का जो परीक्षा इस घाट में होता है, और यहाँ अभी जो भी पूरे क्षेत्र के देवी देवता जो यहाँ सम्मिलित होते हैं, और यहाँ पर अभी यहाँ के पुजारी जो बताए कि यहाँ पर देवियों का परीक्षा होता है, जो जवाब नहीं दे पाते उन देवी देवताओं को कैद करके यहाँ के जो भंगा राव माई है रखती है। ये जो परंपरा जो निरंतर चलते आ रही है, और ये बहुत ही एक अच्छा जो देवताओं को सही और गलत का पहचान यहाँ गांव में होने वाली किसी प्रकार की कष्ट परेशानी को दूर न कर पाने की स्थिति में गांव में स्थापित देवी देवताओं को ही दोषी माना जाता है। विदाई स्वरूप उक्त देवी देवताओं के रूप में चिन्हित बकरी या मुर्गी और लाल बैरंग डोली को नारियल फूल चावल के साथ लेकर ग्रामीण साल में एक बार लगने वाले भंगा राव यात्रा में पहुंचते हैं। यहाँ भंगा राव माई की उपस्थिति में कई गांवों से आए शैतान देवी देवताओं की एक एक कर शिनाख्ती की जाती है। इसके बाद आंगा डोली राड बैरंग के साथ लाए गए मुर्गी बकरी डांग को खाईनुमा गहरे गड्ढे किनारे फेंक दिया जाता है, जिसे ग्रामीण इसे
कारागार कहते हैं। पूजा अर्चना के बाद देवी देवताओं पर लगने वाले आरोपों की गंभीरता से सुनवाई होती है। आरोपी पक्ष की ओर से दलील पेश करने सिरहा पुजारी गायता मांझी सहित गांव के प्रमुख उपस्थित होते हैं। दोनों पक्षों की गंभीरता से सुनवाई के पश्चात आरोप सिद्ध होने पर फैसला सुनाया जाता है। मान्यता है कि दोषी पाए जाने पर इसी तरह से देवी देवताओं को सजा दी जाती है। प्रफुल्ल चंद मरकाम पुजारी ने बताया कि इस साल यह यात्रा इसलिए और महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि कई पीढ़ी बाद इस बार देवता ने अपना चोला बदला है। बहरहाल देवी देवताओं को इंसाफ के लिए जाना जाता है। अदालतों से लेकर आम परंपराओं में भी देवी देवताओं की कस्में खाई जाती है, लेकिन उन्हीं देवी देवताओं को यदि न्यायालय की प्रक्रिया से गुजरना पड़े तो यह वाकई में अनूठी परंपरा है जो इस आधुनिकता के दौर में शायद कहीं दिखाई दे। आज ये प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ये यात्रा मंगाराम माई का होता है जो भादो माह में होता है और इसी पर्व को पूरा क्षेत्र के व्यक्ति का निमंत्रण स्वीकार करते हुए यहाँ दिशा कोस बस्तर, सातपाली उड़ीसा और 14 परगना सिहावा क्षेत्र के देवी देवता शिरकत करते हैं, जहाँ पर गादी माई जो देवता अपने जवाब नहीं दे सकते उनको अपने अदालत में बंद करके रखता है। जब वो स्वच्छ होता है तब उसे इस जगह से अपने आदमियों के साथ आकर पुनः चला जाता है। ये एक ऐसे परंपरा यात्रा है जिसमें क्षेत्रीयता और इसी क्षेत्र से ही पूरा पूर्वजों की देखभाल भी होता है और क्षेत्र में इसका मान्यता के अनुसार ही देवी देवताओं का पूजा अर्चना किया जाता है। रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए धमतरी डीलक्स टीवी समाचार के साथ जुड़े रहें। हर खबर पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल धमतरी डीलक्स टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इसके साथ ही साथ हम आपको रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।